नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा समाचार भारत टीवी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दिल्ली की सर्दी के साथ साथ राजनीति की गर्मी भी बढ़ती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ करदमपुरी वार्ड से पार्षद मुकेश बंसल जी आज हमारे साथ हैं। जैसा कि दिल्ली में एक स्कीम चलाई जा रही है, 2100 रुपये हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपये आएंगे, लेकिन आएंगे कब? वो सरकार बनने के बाद। सबको ये कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी तो ही 2100 आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो आज इस पे बात करेंगे हम बंसल जी से कि बंसल जी 2100 रुपए का खेला केजरीवाल जी ने खेल दिया है और पब्लिक जो है ना टूट पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? अगर पब्लिक इतनी भोली नहीं होती तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं होती। समझ सकते हैं इस बात को। तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 11 साल से कौन था? केजरीवाल था। अभी परसों में देख रहा था, ये टोटी से ओक से लगाकर पानी पी रहे हैं। 11 साल से पानी क्यों नहीं पी लिया? ये बोलते 24 घंटे पानी आएगा, हमको केवल 8 घंटा पानी दिला दो। और पानी चाहिए ओक से पीने वाला, ये आरओ के माध्यम से पानी पीना पड़ता है, वो वाले नहीं चाहिए। 2100 रुपये पंजाब में मेरे भाई, आपने मुख्यमंत्री जी पंजाब में क्या क्या योजना चालू करी थी? क्या नशा मुक्ति हो गई पंजाब में? क्या पराली जलनी बंद हो गई पंजाब में? वहां से चमेली की खुशबू आने लगी है आपको। 1100 रुपये 1000 रुपये दे दो पंजाब वालों को, बेचारों को, जो पंजाब को लुटा दिया उन्होंने आपके चक्कर में कि भाई बहुत बड़ा ईमानदार है। 11 साल से दिल्ली सरकार है। जमुना जी की क्या स्थिति है? जमुना जी में इस बार ऐसा हुआ है, क्या हर साल ही ऐसा हो रहा है कि गंगा जमुना जी साफ नहीं हुई? कहते हैं मैं जेल में था इसलिए मैं साफ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। ये कह रहे हैं ना। लेकिन जो महिलाएं हैं दिल्ली में, जो पढ़ा हुआ मिडिल क्लास का जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है और मिडिल क्लास में आता है, उनकी महिलाएं भी ये बात नहीं समझ पा रही और लाइन ऐसे लगी पड़ी है जैसे पता नहीं अभी मिल जाएंगे। कल के अखबार में दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आ गया, ओपन बोला है, मतलब महिला को थोड़ा सा सीधी होती है। बैंक अकाउंट की डिटेल दे, कानूनन बैंक अकाउंट डिटेल ले ही नहीं सकते। एफआईआर हुई भी है कई जगह, क्योंकि किसी का पर्सनल अकाउंट आप कैसे ले सकते हैं? जो भी कुछ होता है सरकारी सिस्टम में नहीं है। सरकार ने लिखित रूप में अखबारों में ऐड देना बड़ा बड़ा कि दिल्ली सरकारी कोई योजना ऐसी नहीं है जिससे कि आप कोई नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन लोग उसको समझ क्यों नहीं पा रहे? भैया एक बताओ, ये हमारी दिल्ली क्या, हमारा देश ही अगर भोलों का ना होता, अगर ये ईमानदारों का ना होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। केजरीवाल जी बार बार 2100 के साथ साथ 60 साल वालों को इलाज भी मुफ्त दे रहे हैं कि आपका हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, अपना कार्ड दिखाइए और अपना इलाज कराइए। उसका जितना भी खर्चा आएगा, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे लाखों में हो, सब दिल्ली सरकार देगी। और जबकि अभी वो सरकार उनकी है, लेकिन वो अभी लागू नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या राज है? कि ऐसा तो नहीं क्यों चुनाव है भाई? पहली बार तो सरकार इस बार आ नहीं रही, ये बता दो आपको। ये वही मुख्यमंत्री है जो सुप्रीम कोर्ट में लिख करके जमानत पाए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री रहना चाहो रहो, लेकिन ना तो आप मुख्यालय में जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री बतौर कहीं भी साइन कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गया और साथ साथ में एक कंडीशन लगाई है इन्होंने कि जी ठीक है जी, मैं नहीं जाऊंगा किसी भी मुख्यालय में, जब इन्होंने इस्तीफा देकर के आतिश को बनवाया है। समझ सकते हैं। और बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि आखिर उसके बाद ही क्यों? अभी भी तो वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पानी के बिल माफ कर देंगे। अब क्यों आ रहे हैं पानी के बिल? बिजली की क्या स्थिति है? 200 यूनिट तक फ्री की बात कर रहे हैं, 201 के बाद क्या होता है? सरचार्ज कितना मोटर लगा हुआ है? जो कमर्शियल दुकानें हैं भाई साहब, उसमें जिसका 0 यूनिट है उसका 421 रुपये बिल आ रहा है। जाके पूछना डिपार्टमेंट से जाके क्या स्थिति है। दिल्ली सरकार को कहना पड़ रहा है कि हमारी कोई योजना इस तरीके से लागू नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा भाई कोई योजना लागू नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पे क्या ट्रेन लेना चाहते हैं? कुछ वो भी कुछ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो जनता के बीच नहीं जा रहे, जनता को समझा नहीं पा रहे। मेरे पास एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको। कल मैं ही बैठा था, मैं गया था बहनों के पास में, झुग्गी बस्तियों में गया था मैं, तो गोरख पार्क मंडल में है। मैंने कहा बहन आपने कितने कितने फार्म भरे हैं? कह ले जी हम क्यों भरेंगे? मैंने कहा भी केजरीवाल जी दे रहे हैं। कह ले केजरीवाल जी बेचारे पानी नहीं दे पाए, आप ही देख सकते हैं। ये तो पूछा मैंने कि भैया आप गए थे कि नहीं गए थे? कह ले जी हम नहीं गए। बहुत अच्छा पानी, 24 घंटे पानी आएगा। तो
कहना और सुनने में बहुत लगता है, पब्लिक भोली है, पता लग जाएगा। जैसे आपने कहा कि उनकी सरकार नहीं आ रही, जनता को देखो 10 साल से पानी चाहे कैसा मिल रहा है, जनता को फ्री की लालच हो रही है, बिजली के बिल जिनके जीरो आ रहे हैं उनके आ ही रहे हैं, तो उन लोगों को तो लालच है ही कि भारतीय जनता पार्टी यदि आती है तो क्या ये सुविधा चालू रहेंगी। बिल्कुल कह चुके हैं, ओपन कह चुके हैं, जो योजनाएं हैं वो पानी फ्री की बात करते हैं, पर गंदा पानी आता है, हम ये कहते हैं लिख के देंगे, मोदी सरकार लिख के, मतलब मोदी से मतलब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में जो योजनाएं हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, साथ साथ में साफ पानी आएगा। आज डीटीसी की बसों में जो भी 1960 बसें दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो भारत सरकार ने दी हैं, वो 7,000 बसों का बेड़ा आएगा जिसमें आप सुरक्षित रह सकते हैं। पेंशन बंद है, आवासीय योजना बंद है, आयुष्मान योजना बंद है, राशन कार्ड बंद है, वो सारी योजनाएं देंगे हम लोग, प्रॉपर देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के दिल्ली वासी आराम से जी सके। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 2100 के लिए और 60 साल के लिए? हम ये कहते हैं आपसे पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन, इनके बहकावे में मत आए, क्योंकि ये केजरीवाल है, हमेशा झूठ का ही सहारा लेता है। और वो देख रहे होंगे, आपको बोला था कि पानी आपको साफ मिलेगा, नल से जल मिलेगा, जमुना जी साफ होगी, पोल्यूशन से मुक्त होगी, दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी होंगी। क्या ये कुछ चीज हुई है? ना हुई है और ना हो पाने की। इसके बहकावे मत आए और अपना बैंक डिटेल मत दीजिए, फॉर्म भरना भर दीजिए, वो आपको पता लगे, पर कृपया करके बैंक डिटेल मत लीजिए, नहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्दमपुरी वार्ड से पार्षद मुकेश बंसल जी। जनता है क्या सोचती है, क्या सोच के वोट देती है और सबका अपना लुभाने का तरीका है। इन्होंने भी कहा कि जो सुविधाएं चल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो सब सुविधाएं मिलेंगी और उनसे बेहतर मिलेंगी। जो वादे केजरीवाल जी ने करे थे, हम उनसे वादों के साथ साथ उनसे अच्छा करके दिखाएंगे। अब ये तो आने वाला चुनाव और सबसे बड़ी बात है, जनता का वोट तय करेगा कि किसकी सरकार आती है, जनता किस पे विश्वास जताती है और जिसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।